20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, जो यहीं की बहन और बेटी हैं, 2 बार की विधायक रह चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ये सारी चीजें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी। कांग्रेस का चुनाव लड़ने का तरीका बहुत सिंपल हो चुका। विकास की बात नहीं करते, क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बात नहीं करते। शर्म की बात है कि जब यहाँ पर 31 जुलाई की आपदा आई थी और मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और सारा संगठन हमारा आपदा राहत में लगा हुआ था, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? वो केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही थी। राहुल गांधी जी का कल स्टेटमेंट सुना, कितना मैंने बहुत ही दुखद स्टेटमेंट था कि हम सारी जातियों का आरक्षण खत्म करके और मुस्लिम को आरक्षण देंगे, अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम चुनाव केदारनाथ जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी कवरेज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि केदारनाथ क्षेत्र में किसकी हवा चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आप यहाँ पर चुनाव प्रचार में आए हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक से? नहीं, देखिए, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ, 2 साल लगातार यहाँ पे लोगों के साथ टच में रहा हूँ, बात करी है और अच्छा माहौल है। लोगों का जो विश्वास है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। जिस तरीके से उन्होंने केदारनाथ धाम की कायाकल्प करी है, जिस तरीके से उसको विश्व प्रसिद्ध बनाया, जिस तरह की उनकी आस्था केदारनाथ धाम जी के साथ है, उसी के साथ साथ जिस तरीके से हमारी स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जनता की समस्याओं को सदन में उठाया है, सरकार से केदारनाथ यात्रा को भव्य बनाने के लिए, केदारनाथ यात्रा को रोजगार से जोड़ने के लिए, केदारनाथ में मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए वो हमेशा संघर्षशील रहीं। और उसके बाद जिस तरीके से पिछले जब से शैला दीदी की देहांत हुआ, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 जुलाई के आपदा के बाद 12,000 लोगों को सकुशल यहाँ से बाहर निकाला। यहाँ पे जितने लोगों का नुकसान हुआ उनको जल्द से जल्द आपदा राहत की राशि से उनका भुगतान किया गया। जो हमारा ट्रैक रूट टूट गया था, लोगों ने यात्रा पे संशय लगाना शुरू कर दिया था कि यात्रा चल भी पाएगी कि नहीं। हमारा ट्रैक रूट टूट गया था, गौरीकुंड से सोनप्रयाग का हाईवे वॉश आउट हो गया था और मुख्यमंत्री जी ने अगस्त मुनि में जनसभा में कहा कि जब तक यहाँ को एक स्थायी विधायक नहीं मिल जाता तब तक वो यहाँ पे विधायक के रूप में सेवा करेंगे। और 600 करोड़ के ऊपर की योजनाओं को, घोषणाओं को स्वीकृत करके और उनके जियो कराना और काम को धरातल पर उतारना, ये दिखाता है कि लगातार हमने यहाँ पर काम कर रहे थे। जनता का आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, जो यहीं की बहन और बेटी हैं, 2 बार की विधायक रह चुकी है, हमारी महिला अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ये सारी चीज़ें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी। अच्छा, 31 जुलाई की बात की आपने। अब कांग्रेस ये फैला रही है बाज़ारों में कि यात्रा 31 जुलाई के बाद डाइवर्ट कर दी गई अल्मोड़ा और नीम करौली बाबा की तरफ। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं जिनका व्यवसाय ही यात्रा से जुड़ा हुआ है, उनके अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का एक ही तरीका ही रहेगा चुनाव लड़ने का। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जब हरियाणा का चुनाव था तो खिलाड़ियों के कंधे पे के, किसानों के कंधे पे के, अग्निवीर को लेके अपने सैनिकों के कंधे पे चुनाव लड़ा। क्या हुआ? वहाँ की जनता ने, ना किसानों ने उनका साथ दिया, ना खिलाड़ियों ने साथ दिया और ना ही उन्होंने सैनिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार वहाँ पे स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। कांग्रेस का चुनाव लड़ने का तरीका बहुत सिंपल हो चुका। विकास की बात नहीं करते, क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बात नहीं करते। शर्म की बात है कि जब यहाँ पर 31 जुलाई की आपदा आई थी और मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और सारा संगठन हमारा आपदा राहत में लगा हुआ था, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? वो केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही थी। सरकार को उनसे निवेदन करना पड़ा, यात्रा कैसे जल्दी चले, उसमें योगदान दीजिए, तब जाके यात्रा रुकी। तो कांग्रेस ने हर चुनाव भ्रम फैलाने के बाद, देश को बंटवारा करने की बात कि जातियों में बांटेंगे। आपने राहुल गांधी जी का कल स्टेटमेंट सुना, कितना मैंने बहुत ही दुखद स्टेटमेंट था कि हम सारी जातियों का आरक्षण खत्म करके और मुस्लिम को आरक्षण देंगे, अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। कांग्रेस को सकारात्मक रूप से राजनीति करनी चाहिए। लोगों को भड़का के, बहका के, लोगों को तोड़ के वोट लेना की प्रक्रिया जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है और कोई भी कांग्रेस के भ्रम में नहीं आ रहा। ना राजस्थान की जनता आई, आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी के 10 बाई इलेक्शन है, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। अच्छा, केदारनाथ की बात चलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि बार बार केदारनाथ आते हैं। आपने भ्रमण किया है, सीएम धामी जी भी जाते हैं, लेकिन अब ये कांग्रेस फैला रही अफवाह कि केदारनाथ मंदिर 2 महीने पहले धामी जी दिल्ली में बनवा रहे थे। और एक और मनोज रावत हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका 2 हफ्ते पहले एक बयान आता है। वो कहते हैं कि केदारनाथ में क्या है, एक शिला ही तो है, मानो तो शिवलिंग है, नहीं तो शिला ही है, पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कहते हैं वो। तो ये तो दिखा रहा है आपको कि कांग्रेस सनातन धर्म का हमेशा ही कहीं ना कहीं अपमान करते आ रहा है। ये कोई पहली बार थोड़ी ना है कि कांग्रेस सनातन धर्म का अपमान कर रही है। ये शिला नहीं है, ये हमारे ज्योतिर्लिंग है।
ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन कांग्रेस जो है वो हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक समाज को खुश करने के लिए, एक समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए हमेशा सनातन और हिंदुओं का अगर किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मनोज रावत वही विधायक हैं जो पिछली सरकार में यहाँ से विधायक चुने गए थे। यहाँ की देवतुल जनता ने उनको 5 साल के लिए मौका दिया था, लेकिन ये वही विधायक हैं जो अपनी विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाए विकास की। ये वही विधायक है जिसको यहाँ की जनता ने 22 में नकारा था। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति को 22 में नकारा गया था वो 24 में यहाँ की जनता उसको मान लेगी? उन्होंने उनके 5 साल का कार्यकाल देखा हुआ है। तो बेवकूफ़ तो जनता उसको बनाएंगे ना आप जिन्होंने आपको देखा नहीं हो। जिन्होंने आपको 5 साल भुगता है और 22 में हराया है तो 24 में नहीं जिताएंगे आपको। चलिए, धन्यवाद सर। केदार के चरणों में नमन करते हुए, जान देवता के आज हम पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं समस्त न्यालछू गांव के जितने भी यहाँ पर सम्मानित लोग हैं उनको नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आपकी बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही थी और उसके बीच में हम लोग यहाँ पर आ गए, उसके आपका मीटिंग को रुकना पड़ा, उसके लिए आप सबसे क्षमा भी मांगते हैं। अभी आपको सेमवाल जी ने, सुमन भाई ने सारी बातें बताई हैं, मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। देखिए, मैंने रुद्रप्रयाग ज़िला जो है ये मेरे दिल के भी बहुत नज़दीक है क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी इसी ज़िले में उनकी पढ़ाई हुई, यहीं से वो अपना इंटर कॉलेज करके निकले हैं। और पारिवारिक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो आज भी दादाजी को याद करते हैं, तो मैं उनको भी याद करते हुए उनको भी नमन करता हूँ। और जैसे सुमन भाई ने बताया, नाराज़गी थी, नाराज़गी भी अपने लोगों में होती है, कोई पड़ोसियों से नहीं होती है, लेकिन हमारे परिवार में भी लोगों से आपस में नाराज़गी कभी कभी हो जाती है, लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं होते। और मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि यहाँ पे हमारे प्रधान जी हैं, हमारे पूर्व जिला हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठे हैं, होटल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, पार्टी के हमारे समस्त यहाँ पर पदाधिकारीगण बैठे हैं कि हम सब का एक ही मतलब होना चाहिए, हम सब की एक ही सोच होनी चाहिए कि कैसे केदारनाथ यात्रा को और भव्य बनाया जा सके ताकि हमारे लोगों को व्यवसाय से जोड़ा जा सके। मैं प्रभारी मंत्री के रूप में भी, पशुपालन मंत्री के रूप में भी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री के रूप में भी मैं कम से कम पिछली 2 साल 3 साल में 3-4 बार तो खुद जंगल चट्टी तक पैदल ट्रैक करके आया था। अपने घोड़े खच्चर वाले जितने भी भाई हैं जो घोड़े खच्चर का काम करते हैं उनके लिए कैसे व्यवस्था दुरुस्त की जाए, कैसे उनको और सुविधाएं दी जा सकें, कैसे उनकी आय बढ़ाई जा सके, कैसे उनकी मुसीबतों को हल किया जा सके, मैं लगातार उस पर कोशिश करता रहा। और मैं धन्यवाद दूंगा समस्त घोड़े खच्चर मालिकों का भी, जिन्होंने भी बहुत सम्मान और सहयोग दिया। दुखद घटना हुई 31 जुलाई को जब आपदा आई यहाँ पर, और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग थे जो घोड़े खच्चर व्यवसाय से जुड़े थे, जिनके घोड़े बह गए, मृत्यु हो गई, कुछ लोगों का रोज़गार नहीं चल पाया। लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको कॉम्पनसेशन भी दिया। बहुत लोगों को कॉम्पनसेशन मिल गया, कुछ के कागज़ की प्रक्रिया चल रही है, उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि उत्तराखंड सरकार का एक स्पष्ट मत है कि केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड की आन बान और शान है। इस 4 धाम यात्रा को किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं पड़ने दिया जा सकता, इसको और भव्य रूप से आगे बढ़ाना है। ये इसमें कोई दूसरी सोच नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भ्रमित करने की बात कही, बहुत सारे लोगों ने आके बहुत सारी बातें कही, मैं उतनी बड़ी चर्चा पे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये विश्वास दिला सकता हूँ आज यहाँ पर मंत्री के रूप में खड़े होकर, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि अगली यात्रा जो होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और हमारे प्रमुख लोग जितने भी हैं, हम सब बैठ के उस यात्रा को कैसे भव्य बना सकें। क्योंकि आज आचार संहिता लगी है, मेरा बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मैं बोल सकता नहीं नियमों के कारण, लेकिन ये ज़रूर आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस चुनाव निपटने के बाद फिर साथ बैठेंगे और इस यात्रा की मुसीबतों को कैसे और हल किया जा सके, कैसे सरकार के माध्यम से इसको और भव्य बनाया जा सके, कैसे यात्रियों के लिए इसको और सुगम बनाया जा सके, कैसे लोगों को रोज़गार से और जोड़ा जा सके, इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। आज एक बहुत कठिन समय पे हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। मेरे तो पारिवारिक बैठे हैं, तो कितनी बार वो घोड़े खच्चर कोई समस्या लेके मेरे पास आई हैं, मुझे ही मालूम है ये बात। और आज वो किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब था, वो आज हमारे बीच नहीं रही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। लेकिन संगठन ने एक हमारी ही यहाँ की उत्तराखंड की केदारनाथ की बेटी और बहन को टिकट दे के और उन्होंने आपके बीच उतारा है, आशा नौटियाल जी को। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि एक बाई इलेक्शन है, कोई जनरल इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है। यात्रा को और सुगम बनाना है, यात्रा को और आगे बढ़ाना है, तो एक और आवाज़
आपकी अगर सदन के अंदर गूंजेगी तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। सरकार का प्रतिनिधि अगर आपका होगा तो आपको फ़ायदा होगा। सरकार का प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा होगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे निवेदन यही करने आया हूँ कि 20 तारीख को गिले शिकवे ज़रूर होंगे, नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन एक मौका तो भगवान भी देता है। तो मैं तो आप अपने सब आप लोग अपने परिवार के लोग हो, मैं समझ लीजिए परिवार के सदस्य के रूप में आपसे ये मौका मांगने आया हूँ कि प्रभारी मंत्री भी हूँ और जहाँ जहाँ भी माननीय सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मुझे चुनाव ड्यूटी पे लगाया गया, अभी तक मेरा 100% रिकॉर्ड चल रहा है। सिंबल जी, उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग के सहयोग से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से ये वाले चुनाव में भी आप सबका सहयोग आशीर्वाद मुझको मिलेगा।